छात्र जो युवा हैं, युवा का मतलब होता है कि जिनके अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि वो भविष्य और जो पास्ट है, जो भूत है, दोनों को साथ में लेके चले। तो भारत एक युवा देश है और युवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को। तो और युवा का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं पहले तो इस चीज की निंदा करता हूँ कि ये जो जो भी हिंसा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा एक अपील युवा से ये भी है कि युवा का मतलब ये नहीं कि आपकी उम्र कम है आप कुछ भी करें। युवा का अर्थ बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। यदि आप छात्र हैं तो आपका आप देखेंगे नीट में करीब 30 लाख बच्चे लिखते हैं, 1 लाख बच्चे का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो 29 लाख बच्चे नहीं नीट में क्वालिफाई कर पाए वो लोग अनसक्सेसफुल हैं। तो जो 29 लाख बच्चे हैं, इन प्लेस ऑफ कमिंग टू रोड और एवरीथिंग, आज के दिन में बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अवसर हैं। तो मैं एक तरफ इसकी निंदा करता हूँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए, पर दूसरी तरफ ये भी मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से कि यदि आपको पॉलिटिक्स में आना है तो डिफरेंट तरीका है पॉलिटिक्स में आने का। हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, डिस्कशन। और लाइमलाइट में आने के लिए, शॉर्ट टर्म में सक्सेस पाने के लिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। युवाओं को अपने विजडम और अपने बुद्धि और अपने नॉलेज का प्रयोग करके चीजों में, समाज में चेंज लाना चाहिए, रादर देन ये सारी चीजें करके। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र रोड पे नहीं आते हैं, पढ़ने वाले छात्र चार कमरों में रह करके पढ़ाई करते हैं। लगातार पढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से भी आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। भी बताना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सुसाइड केसेस पढ़ाई या नहीं पढ़ाई की वजह से नहीं होता है। मैं आपको बताऊं बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे डीएम ने भी सुसाइड किया हुआ है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आईटी के बच्चे आईटी में जाने के बाद सुसाइड कर चुके हैं। सुसाइड करने का मेन तरीका हो जो रीजन है वो है लेसर इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें 5 कंपोनेंट होता है: सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कोलैबोरेशन, सेल्फ रेगुलेशन, टीम वर्क, इम्पैथी। बच्चों में उस बात की कमी हो रही है और इसका बहुत बड़ा रीजन होता है रील्स देखना। जब आप रील्स देखते हैं तो 20-22 सेकंड का रील देखते हैं, कुछ पसंद आया तो ऊपर कर लिया, नहीं पसंद है नीचे कर लिया। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपको जो दोस्त पसंद नहीं है तो आप दोस्त बदल लेंगे, माँ बाप पसंद नहीं है तो माँ बाप बदल लेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है आजकल की युवाओं में, उनको वो कमियों को खत्म करना चाहिए। और आज के दिन में तो हम लोगों को इतनी सुविधाएं थी नहीं, आज के बच्चों को तो इतनी सुविधाएं हैं कि चलो ये नहीं तो दूसरी, ये नहीं तो दूसरी, इतने अवसर हैं। तो मुझे तो सुसाइड करने का कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। और जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मेरा उनसे अपील यही है, सुसाइड मत करो, स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और आपके पास तो अवसर भी बहुत हैं। एनडी की एक रिपोर्ट है कि उसमें ना जो क्राइम रेट है लगातार बढ़ रहा है। हाँ, क्राइम रेट बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और यूथ क्राइम की तरफ ज्यादा हो रहा है। यूथ जब क्वालिफाइड हो जाते हैं, डिग्री आ जाती है और नौकरी नहीं रहती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूथ जब आपके पास नॉलेज है और आपके पास काम करने का अवसर नहीं मिले तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूथ जबकि आप यंग हैं, आपके पास एनर्जी है और काम नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब ये प्रॉब्लम है और यूथ के पास कुछ काम नहीं है तो खाली घर शैतान का घर, तो वही चीज हो रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से भी, मेरा रिक्वेस्ट ये भी है हम जैसे उद्योगपतियों से भी, और मेरा रिक्वेस्ट ये भी है सारे समाज से भी कि यूथ को सही डायरेक्शन में उसके एनर्जी का, उनकी ऊर्जा का चैनलाइजेशन किया जाए। एक तरफ यूथ ओबामा भी बन रहे हैं, एक तरफ यूथ ओसामा भी बन रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने यूथ को किस तरीके से चैनलाइज कर लें। यदि वो खेल में आगे जा रहे हैं तो आप खेल में आगे करें, लेकिन बैठ करके किसी आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको बताऊं 70% यूथ को तो पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। ये तो वही जम्मू कश्मीर वाली बात हो रही है, पता ही नहीं है लोगों को कि भारत का हिस्सा है, नहीं भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, क्यों आगे बढ़ना है। तो जब तक आप उनको विजडम नहीं देंगे, जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, तो यूथ तो ऐसे ही जा रहे हैं, उनके पास एनर्जी बहुत है, वो करेंगे क्या। इससे बेटर है कि आप उनको काम दें तो वो लाइफ में आगे जाएंगे। तो मेरा ये है कि इन प्लेस ऑफ आप कह रहे हैं वो रिपोर्ट तो एक डेटा हो गया, बट उस डेटा को, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप उनके एनर्जी को इस हिसाब से चैनलाइज कर लें कि वो सही डायरेक्शन में एनर्जी चैनलाइज हो जाए। देखिए, मैं राहुल जी या फिर कांग्रेस पर कुछ रिमार्क्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप यदि प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप यदि पार्लियामेंटेरियन हैं, आप यदि एमपी हैं, आप यदि पॉलिटिशियन हैं, तो आप युवाओं को राजनीति से दूर रखें। युवाओं को आप वो चीज़ों की सलाह दें जो युवाओं को सही डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। आप उनको बोलें कि ज़्यादा पढ़ाई करो, स्किल सीखो, नई मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट की, आप उनके पास आएँ, आप उनके साथ काम सीखें रादर देन गुमराह करने के। तो मेरा बस पॉलिटिशियन से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है युवाओं को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करें जब तक वो खुद से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और क्यों नहीं, यदि पॉलिटिक्स में युवाएं आना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को सही मुद्दा दें,
सही तरीके से दें। ये नहीं कि अपना काम निकालने के लिए आप युवाओं का यूज कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये काम तो राहुल गांधी कर भी रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड में है उनको लेक्चर के लिए बुलाते हैं। देखिए लेक्चर के लिए तो लालू यादव, ये मोदी का ऐसा नहीं बुलाया। लेक्चर के लिए तो लालू यादव को भी बुलाया गया, लेक्चर के लिए तो कई के, तो ये तो सारी चीजें एक सिस्टम से जुड़ी हुई है। अभी हमारे नेताओं के ऊपर है कि वो किस तरीके से देखते हैं, बट मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देश भावना वो अलग भावना है, चाहे वो आप प्रतिपक्ष के नेता रहें या आप सत्ता पक्ष के नेता रहें या फिर कोई भी सिटीजन रहें। भारतवर्ष हमारा देश है और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि हमने जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुदकिस्मती है कि हम भारत में रहते हैं। तो मैं तो एक बहुत ही गर्वान्वित भारतीय हूँ और भारतीय होने का बहुत गर्व है। 22 देशों में हमारा देश काम चलता है और हम जिस कभी भी देश में जाते हैं हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो हमारे नेता उस भारतीय के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप भारतीयों को भारतीय होने का गर्व दें, ये नहीं दें कि उपेक्षा और अपेक्षा, हमें काम की तरफ लेकर जाएं और सही डायरेक्शन दें। तो हमेशा कहता हूं कि 20 साल एक बच्चा पढ़ता है और 70 साल की उम्र में 20 साल तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे अधिक जो आप समय बिता रहे हैं, लोग कहते हैं गृहस्थ में सबसे अधिक समय, मैं कहता हूं नहीं, एज ए स्टूडेंट आप सबसे अधिक समय बिताते हैं 20-25 साल। जब आप 20-25 साल एक चीज में समय बिता रहे हैं, पढ़ाई में, उस पढ़ाई को आप इस सिस्टम के साथ जोड़ें कि पढ़ने का 2 चीज होना चाहिए। पहला कि जब आप डिग्री लेके निकले तो आपके पास नौकरी रहे या फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। तो पहला जो पर्पस है पढ़ाई का वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। जो दूसरा पर्पस है वो अच्छा सिटीजन बनो आप, कि भाई आप गाड़ी इधर से चला रहे हो, रेड लाइट आ गई, आप गाड़ी रोक दो, आपको पुलिस की जरूरत नहीं है रुकने के लिए। तो आप अच्छा इंसान बनिए, आप अच्छा सिटीजन बनिए। और दूसरी चीज, आप अपने पैर पे खड़े रहिए। यदि भारत में युवाओं को ये 2 चीज समझ में आ गई तो मेरे नजर से हर एक युवा विश्व में आगे जाएगा और फिर से हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और उस डायरेक्शन में है ही, हम जैसे लोग 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं और हम भारत में रहते हैं और भारत की रोटी खाते हैं और भारत का गुणगान गाते हैं, पूरे विश्व में भारत का परचम लहराते हैं।